तो जब सही शिक्षा में नहीं थी तो मेरे ऊपर बहुत सारे हालात थे। मेरे पति कर्जे में थे और केस थे उनके ऊपर बहुत सारे, और जिसकी वजह से मुझे लोग तंग करते थे तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया था। मेरे पति हैं वो, उनको ड्रिंक करते थे बहुत ज़्यादा, और वो टाइम से घर भी नहीं आते थे, कभी 12 कभी 1 बजे। तो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। उनके ऊपर कर्जा इतना था कि लोग उनको नहीं, मुझे ज़्यादा तंग करते थे घर में, और अगर कोई आता भी था तो मुझे उनका सामना करना पड़ता था, और मैं इतनी डरपोक थी। अभी तो मैं बोल रही हूँ, उस टाइम तो मैं बोल भी नहीं पाती थी। मेरे परिवार वाले भी, मेरे मायके वाले भी कहते थे कि ये सुधरेगा नहीं, तू उसे छोड़ दे। फिर जब मुझे कोई तंग करने आता था, मुझे लगता था कि मैं सुसाइड कर लूँ। हमारे ऊपर बहुत हालात थे। मेरा पति बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, उनके जीवन में बहुत गलत बातें थी, बेविचार था, सब कुछ था। और जब से हमारी शादी हुई दोनों बहनों की, तो हमारे जीवन में ऐसे हालात आए कि उसके पति के जीवन में कर्जा था और मेरे पति के ऊपर भी कर्जा था, पर है लाखों में था। तो मेरा एक सैलून है, तो मैं जो भी कमाती थी उनके कर्जे उतारने में निकल जाता था। हालात ऊपर से ऊपर हमारे बढ़ते जा रहे थे, तो इतने हालात हो गए कि ऐसे लग रहा था कि या तो घर छोड़ के चले जाएं या खुद ही मर जाए। हालेलुया, सबको जय मसीह। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि यहाँ पे खड़ी होने की, पर परमेश्वर ने ये मौका दिया है, तो परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा दास पिता ने हमें दिया है। मैं 6 साल से प्रभु में हूँ, 3 साल से मैं सही शिक्षा में नहीं थी। तो जब सही शिक्षा में नहीं थी तो मेरे ऊपर बहुत सारे हालात थे। मेरे पति कर्जे में थे और केस थे उनके ऊपर बहुत सारे, और जिसकी वजह से मुझे लोग तंग करते थे तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया था। और हमारे घर में हम 6 फैमिली मेंबर हैं, मम्मी डैडी और 2 भाई हैं। ये उनके दोनों भाइयों के बीच में इतनी नफरत थी और किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता था, सब अपनी दुनिया में खुश थे। और मेरे पति हैं वो, उनको ड्रिंक करते थे बहुत ज़्यादा, और वो टाइम से घर भी नहीं आते थे, कभी 12 कभी 1 बजे। तो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। और जब उनके ऊपर कर्जा इतना था कि लोग उनको नहीं, मुझे ज़्यादा तंग करते थे घर में, और अगर कोई आता भी था तो मुझे उनका सामना करना पड़ता था, और मैं इतनी डरपोक थी। अभी तो मैं बोल रही हूँ, उस टाइम तो मैं बोल भी नहीं पाती थी, मतलब डर के मारे मैं घर में ही रहती थी या रोती रहती थी। मेरे परिवार वाले भी, मेरे मायके वाले भी कहते थे कि ये सुधरेगा नहीं, तू उसे छोड़ दे। तो किसी ने हमें गुड न्यूज़ दी थी 2017 में। पार्लर है हमारा, और वहाँ पे एक लड़की ने वहाँ पे गुड न्यूज़ दी, और हम हिंदू फैमिली से हैं, तो हमने सोचा कि जब हम बहुत सारी धार्मिकता की है हमने उस टाइम की, मेरा पति सुधर जाए, पर वो नहीं सुधर रहे थे। उस टाइम ड्रिंक भी नहीं छूट रही थी, और उसकी वजह से गुस्सा था मेरे अंदर, और मैं सोच रही थी जब मुझे कोई तंग करने आता था मुझे लगता था कि मैं सुसाइड कर लूँ। पर जब 2017 में किसी ने हमें गुड न्यूज़ दी तो हम गए वहाँ। पहले तो हमें कुछ समझ नहीं आया वहाँ पे, पर एक शांति मिली हमें वहाँ पे जाके। तो जैसे जैसे हम वहाँ जाते रहे तो एक बात समझ में आई कि सच्चा परमेश्वर वही है। पर सही शिक्षा नहीं थी, तो जो वो हमें सिखाते थे तो हमें लगता था कि जो ये पुराने हालात है या कुछ भी है, वो जब मुझे तंग करने आते थे तो मुझे लगता था कि परीक्षा है ये मेरी, और मैं इसको पार करूंगी तो मैं नेक्स्ट लेवल में जाऊंगी। तो मैं हर बार उस चीज़ों को सहती रहती थी। तो जब कर्जा था तो मेरे पति का दिमाग बिल्कुल बंद था, जैसे कोई तंग करने आता तो उन्हें सही गलत का कोई समझ ही नहीं आता था, और उस चक्कर में वो क्या सही है क्या गलत उन्हें कुछ नहीं पता था। लोग केस कर देते थे उनके ऊपर, तो जब केस करते थे तो, और मैं तो परमेश्वर में बहुत अच्छे से चल रही थी कि हाँ मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रही हूँ, मुझे उन्हें उसमें चलना है अच्छे से। पर जब केस हो गया और उसके बाद वो हफ्ते के लिए अरेस्ट हो गए थे। पहले ही एक केस था, उसमें उनको 2 साल वो जेल में थे, और उस टाइम मैं प्रभु में नहीं थी। पर परमेश्वर ने 2 साल बाद जब वो घर आए तो किसी ने फिर उन पे ध्यान नहीं दिया, और वो फिर वैसे ही थे जो जैसे पहले ही थे। जब परमेश्वर में आए तो उस टाइम वो थोड़ा बदले, पर क्या कहते उनके हालात नहीं बदले। कर्जे वाले जब तंग करते थे तो उनके ऊपर फिर से एक केस हो गया।
तो लॉकडाउन था उस टाइम पे, और उनके ऊपर जब केस था तो सब मुझे बोल रहे थे कि तू यीशु में चलती है तो फिर कैसी है उसकी पावर, दिखा उसको बाहर निकाल के। तो उस टाइम में रोती थी परमेश्वर कि मैं तो तेरे में चल रही हूँ, तो उसके बाद भी ये सुधर क्यों नहीं रहे हैं। तो लॉकडाउन में जब हमने प्रार्थना की कि परमेश्वर हमें ऐसा सही दास दे अपना, जो हमें तेरी सही शिक्षा में चलाए, और जब हमने YouTube पे हमने उनकी शिक्षा को सुना था, जब उसमें उन्होंने कहा था अपने आत्मिक हथियार बांध लो, तो उस टाइम हमारी आत्मिक आंखें खुली कि सच में हम लोग बाड़ा लगाते थे लहू का और नेगेटिव प्रेयर करते थे। तो उस टाइम पे हमने फिर मिनिस्ट्री में फ़ोन किया और उन्होंने हमें गाइड किया कि पॉजिटिव प्रेयर क्या होती है। और हमने सबसे पहले तो हमारा गुस्सा खत्म होगा, हमने पॉजिटिव प्रेयर की कि परमेश्वर गुस्सा तेरे बच्चों के जीवन का हिस्सा नहीं है। और हमने 10 दिन के अंदर ही देखा कि गुस्सा हमारे अंदर है ही नहीं था, और विश्वास बढ़ गया हमारा। और लॉकडाउन था तो हम ऑनलाइन ही सुनते थे प्रेयर को। उसके बाद भी उसमें चलते चलते मेरे अंदर दलेरी आ गई, हियाव आ गया। तो जैसे मैं पहले डरती थी तो मैं इनको फ़ोन करती थी कि कोई मुझे तंग कर रहे हैं, आप जल्दी आओ या कुछ। तो अब ऐसा नहीं था, अब मैं उनको दलेरी देती थी, मतलब जो यहाँ से सीखती थी वो उनको बताती थी कि आपने डरना नहीं है। आपने बोला केस हमारे जीवन का हिस्सा है ही नहीं है। जब हम खराई से परमेश्वर में चलते हैं तो परमेश्वर हमें इन चीज़ों से निकाल चुका है। मतलब पहले ये था कि वो चीज़ें जब आती थी तो लगता था कि वो सहना है मुझे, और जब सहते रहेंगे तो उसके बाद हम और नेक्स्ट लेवल में जाएंगे, परमेश्वर खुश होगा हमसे। तो लॉकडाउन में जब ये चीज़ें हुई तो मेरा पति बदलने लगा, ड्रिंक छोड़ दी उन्होंने, हर चीज़ छोड़ी। पर उसके बाद भी जैसे दोस्त होते हैं तो जब उनके साथ वो ड्रिंक करने के लिए नहीं बैठते थे तो वो पैसे के लिए तंग करने लग गए उनको, और केस कर दिया एक लड़के ने। वो पार्टी में थे तो फिर क्या कहते, उन्होंने केस किया तो वो घर से गायब हो गया, और पुलिस वाले घर आए क्योंकि इनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। तो सब यही सोचते हैं कि जो पहले ही बिगड़ा हुआ है तो अब भी कुछ ना कुछ ऐसा ही किया होगा। और हमें घर से ना बाहर जाना पड़ा, और पर मैं सुनती थी प्रेयर और अपने मन को नेगेटिव नहीं होने दिया मैंने। जैसे प्रभु के दास बताते थे कि ये हालात क्या है, मक्खी है, मच्छर है, तुम्हारी जिंदगी से ये उड़ चुके हैं। तो जब वो हमने एंटीसिपेटरी बेल के लिए वहाँ पे एप्लीकेशन दी थी, उसमें 20 दिन लगे थे, और 20 दिन में लॉकडाउन में मैं सुनती थी और नेगेटिव नहीं होती थी, और पॉजिटिव होके उनको भी दलेरी देती थी कि नहीं आपको मिल चुकी है बेल। और सच में वो 20 दिन के अंदर उनको बेल मिली। और पहले ऐसा था कि अरेस्ट होते थे तो फिर अंदर ही जाना पड़ता था। तो मेरा और ज़्यादा विश्वास बढ़ गया, और हम जब मिनिस्ट्री में आए तो और ज़्यादा पॉजिटिव हो गए इसमें। तो उसके बाद मेरे पति भी पूरी तरह बदल गए, और उनके ऊपर से आधा कर्जा तो खत्म हो गया है अब। और दोनों भाइयों में बिल्कुल बनती नहीं थी, एक दूसरे से नफरत थी, क्योंकि हम प्रभु में आए थे तो बड़े भैया थे, वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, हमारे बच्चों से भी नफरत करते थे वो। पर हमने यहाँ से सीखा था कि बुराई के बदले बुराई नहीं, बुराई से भलाई को जीत लो। तो फिर वो जो भी बोलते थे हम सोचते नहीं, परमेश्वर भैया के मन को बदल चुके हो आप, और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। और सच में जब मिनिस्ट्री में आते आते हमें 1 साल हो गया, हमारे हालात नहीं बदले थे। 1 साल में हम आते थे दलेरी से भरते थे कि सच में सब कुछ खत्म है, हालात खत्म है, हम पूरी तरह फ्री हो चुके हैं। और 1 साल बाद वो भैया भी बदल गए। वही भाई जो अपने भाई की शक्ल नहीं देखना चाहता था, आज वो उसके बिना रह नहीं पाता। हमारे शहर में फेमस थे वो कि उनकी बनती नहीं है, लेकिन अब जो वो देखते हैं वो एक साथ रहते हैं, एक साथ ही गाड़ी में जाते हैं, तो सब सोचते हैं कि कुछ तो चेंज है। और भाई जब बच्चों से नफरत करता था, उन्होंने मेरी छोटी बेटी को अडॉप्ट किया है अब। और सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम उसने हमारे अंदर डाला, हम दोनों बहनों के अंदर डाला, और उसके बाद उन भाइयों के अंदर भी डाला। जो पहले बोलते थे वो लड़के सुधरेंगे नहीं, कि उनके अंदर कोई चेंज नहीं है, आज हमारी सास को गांव वाले बोलते हैं कि तुम्हारी जो ये बहुएं हैं ना, ये तुम्हारी बेटे बन चुके हैं, और उन्होंने उन्हें सुधार दिया। और एक बात और कि अभी परमेश्वर ने हमें घर से ब्लेस किया है, तो जो हमारी बड़ी दीदी है उन्होंने वो ज़मीन खरीदी थी, तो बनाना भी उन्होंने ही था उसे। लेकिन हमारे जो बड़े भैया जो नफरत करते हैं, उन्होंने कहा कि जाएंगे तो साथ में उस घर में जाएंगे, नहीं तो पुराने घर में ही रहेंगे।
तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कोई किसी के लिए थोड़ी सी ज़मीन भी नहीं देता। और आजकल गांव में यही चर्चा है वहाँ पे कि कोई अपनी थोड़ी सी ज़मीन भी नहीं दे सकता किसी को। ये कैसे ऐसे घर बना रहे हैं कि इकट्ठे ही रहेंगे। तो इसकी सारी आदर महिमा मैं परमेश्वर को देती हूँ। और जो मेरे अंदर दलेरी भरी है यहाँ पे खड़े होके बोल रही हूँ, उसके लिए मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ऐसे दास के लिए मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिसने हमें सीधा परमेश्वर से जोड़ा है। नहीं पहले ऐसा होता था कि, और इसमें मुझे एक और ब्लेसिंग मिली कि मेरा बच्चा, मुझे पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पिछली बार 25 दिसंबर को जब हम यहाँ आए थे और 3 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मैंने सोचा भी नहीं था, अब सोचा था कि परमेश्वर के काम करने हैं हमने, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। तो मैं ना एकदम जब पता लगा तो मैं रोने लगी और मैंने ना सोचा कि मैं अडॉप्ट कर दूंगी बच्चा। मैं हॉस्पिटल भी चली गई और वहाँ पे जाके मुझे डॉक्टर ने कहा कि तू सुबह आ जाना और आपका अबॉर्शन कर देंगे हम। पर मैं रो रही थी कि शायद कहीं मैं मतलब नियम से बाहर तो नहीं चली जाऊंगी परमेश्वर, पर मैं, मेरे और तेरे बीच में ये बच्चा भी नहीं आ सकता, ये मेरी सोच थी। तो परमेश्वर ने मुझसे बात की कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से आशीष है। तो फिर हमने वो बच्चे को रखा और जब मैं हॉस्पिटल गई तो मेरे ऊपर एक, मतलब मेरी शुगर बढ़ गई। तो उसमें यही होता है, या तो अबॉर्शन हो जाता है या फिर बच्चे में कोई कमी होती है। पर हमने पॉजिटिव प्रेयर यहाँ से सीखी है, तो हम पॉजिटिव ही थे कि नहीं परमेश्वर, अगर तूने दिया है तो बच्चे के अंग भी सही सलामत है और ये शुगर भी कुछ नहीं है। तो मैं आती रही यहाँ पे और शुगर मेरी बढ़ी हुई थी। जब मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो वो शुगर और ज़्यादा, मतलब परहेज करने के बाद भी वो और बढ़ जाती थी। लेकिन जब यहाँ आती थी और पॉजिटिव उससे भर जाती थी और तब सोचती थी नहीं, ये मेरे लिए है ही नहीं है शुगर, और मेरा बच्चा पूरी तरह ठीक है। जब डॉक्टर ने मुझे लेवल 2 के अल्ट्रासाउंड के लिए बोला था तो मैं करवाने गई, तो उसमें बच्चे के अंग पूरे ठीक थे। तो मेरा और विश्वास बढ़ गया कि परमेश्वर नहीं। फिर मैंने और सीखा था कि नॉर्मल डिलीवरी हो तो उसमें भी स्टिचेस लगते हैं और अगर ऑपरेशन होगा तो उसमें तो लगेंगे ही। तो मैंने पॉजिटिव प्रेयर की, परमेश्वर तू मुझे बिना स्टिचेस के नॉर्मल डिलीवरी से बेटे से ब्लेस कर चुका है। तो मैं ये पॉजिटिव प्रेयर करती थी और सच में परमेश्वर ने मुझे कहा कि तुझे 25 अगस्त को मेरी डिलीवरी होगी। तो जब मेरे 24 को मेरी लेबर पेन शुरू होगी तो मैंने कहा परमेश्वर तूने तो कहा 25 को, तो 24 को वो अचानक रात को बंद होगी और 25 को सच में परमेश्वर ने मुझे बेटे से ब्लेस किया। डॉक्टर ने मुझे बोला था ऑपरेशन के लिए, क्योंकि मेरी 37 साल उम्र है, तो फिर उम्र के अकॉर्डिंग नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, क्योंकि शुगर भी था तो सोचते थे कि ऑपरेशन कर देंगे, 4 घंटे देखेंगे। लेकिन उस टाइम मुझे, जैसे टीम मेंबर से हम बात करते थे तो वो उत्साहित करते थे कि आपने पतरस को देखना है कि वो पानी पे चला था और जब उसने संदेह किया था तो वो गिरा था। तो वो बात उस टाइम भी मुझे चक्कर आ रहे थे उस टाइम कि नहीं, शायद मैं ऑपरेशन हो जाएगा मेरा। लेकिन मुझे उस टाइम याद था कि नहीं परमेश्वर, पतरस ने तुझे देखा था और तब वो पानी पे चला था, तो मेरी तू नॉर्मल डिलीवरी कर चुका है। और सच में परमेश्वर ने मुझे नॉर्मल डिलीवरी से बेटे से ब्लेस किया। लोग मुझे कहते थे कि दवाई खा ले भी, जब तू तीसरा चांस देख रही है लड़की हो गई तो हमने कहा नहीं, विश्वास किया है हमने, अगर दिया है तो बेटा ही दिया है। और कहा कि अल्ट्रासाउंड भी हो जाते हैं आजकल, तो कहते थे कि पहले ही चेक करा लो। हमने कहा अगर बेटा हो या बेटी हो, अब रखना है उसे हमने, तो मैंने अल्ट्रासाउंड भी नहीं कराया, बस विश्वास पे चलते रहे और परमेश्वर ने आज बेटे से ब्लेस किया है। तो फिर जब बच्चा होता है तो छोटा, तो उस टाइम थोड़ा सा प्रेयर में हम लोग बच्चे को देखना, फिर थोड़ा चिड़चिड़ापन आ गया था कि सुबह भी उसको देखो, काम भी करो, हर चीज़ें, तो थोड़ी प्रेयर में थोड़ी मैं डाउन हो गई थी। तो जब परमेश्वर के दास ने पहले कहा था कि 7 दिन की प्रेयर है तो तुम लोग आओ, तो हमने मन बनाया कि हम आएंगे। लेकिन उस टाइम पे मेरे पास कोई, मतलब मैं मम्मी के पास छोड़ के आई हूँ बच्चे को, उस टाइम वो थे नहीं। तो हमने फिर से परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर तू दोबारा, परमेश्वर अपने दास के मन में डाल दे, दोबारा ऐसी प्रेयर रख दें वो, तो हम जा सकेंगे उस टाइम पे। और सच में जब हमने मीटिंग सुनी तो उन्होंने कहा कि प्रेयर है दोबारा 3 दिन की, तो हमने बच्चे को उस टाइम छोड़ दिया वहाँ पे और हम प्रेयर में आए कि हमने वो नॉर्मल सी ज़िंदगी नहीं जीनी है जो पहले वाली थी। मुझे फिर से वही उत्साहित मन चाहिए और परमेश्वर के लिए जीना है मैंने, क्योंकि सच में अगर मैं नहीं आती तो शायद मैं सुसाइड कर लेती, और अगर नहीं आती मेरे पति जेल में ही होते। आज वो पूरी तरह ब्लेस है और मेरी कदर भी करते हैं, जो पहले नहीं था ऐसा कुछ।
अब उन्हें पता है कि अगर मैं यहाँ से जो सीखती हूँ और जो बोलती हूँ उनके लिए वो हो जाएगा, तो वो उस चीज़ों पे विश्वास करते हैं आज। और हमारे घर में अब इतना प्यार है कि वो परमेश्वर का प्यार जो निस्वार्थ है, अब हम बिना स्वार्थ के एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो ये हमने यहाँ से सीखा है। पहले तो मेरा बच्चा थोड़ा रोता भी था मेरे पास, अब हमने फ़ोन किया कि वो ठीक है, तो वो कहते हैं नहीं बस हमें काम करने का टाइम है, वो सोए रहता है। तो ये परमेश्वर की ग्रेस है, जब हमने परमेश्वर के पास रख के आए उसको, वो संभालेगा उसे। और ये 3 दिनों में हमने वो चीज़ें दोबारा से पाई हैं, अब उत्साहित मन और परमेश्वर के लिए जीने के लिए मन। तो इसके लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ और सारी आदर महिमा परमेश्वर को देती हूँ जिसने मुझे यहाँ खड़े होने के योग्य बनाया है। और आज मैं बोल पा रही हूँ तो परमेश्वर की वजह से, उसने मेरी कमजोरी को मेरी ताकत बनाया है। और मेरे पति के लिए भी उसने मुझे ढाल के रूप में खड़ा किया है, तो उसके लिए मैं तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ जिनका इतना अच्छा मन है। और हम हमेशा यही मांगते हैं, जैसा उनके अंदर मन है वो परमेश्वर तू हमारे अंदर भी डाल चुका है। तो जैसे हमारे जीवन में इतनी सारी गवाहियां बनाई है परमेश्वर ने, आप सबके जीवन में भी वैसे ही बड़ी बड़ी गवाहियां परमेश्वर बना चुका है। सबको जय मसीह की। तो सब जन तारीफ कीजिए परमेश्वर की कि कैसे परमेश्वर लोगों के जीवनों को बदलते, उन्हें गवाहियों के साथ खड़ा करते और कैसे उन्हें आत्मा में ब्लेस करते कलीसिया। तो ये सब पॉसिबल है एक पॉजिटिव शिक्षा और एक अच्छे अगुए के साथ। तो कैसे परमेश्वर ने आप सबको, हम सबको एक ऐसा चरवाहा दिया जिसके द्वारा हम सब सीखकर आत्मा में बढ़ रहे हैं और बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को प्राप्त कर रहे हैं। अभी आप सब ने सुना कि कैसे इस परिवार को परमेश्वर ने ब्लेस किया और जो इन्होंने सोचा भी नहीं था ऐसे कामों को इनके जीवन में प्रकट किया। तो आइए, हमारे बीच में एक और बहन है, अब हम उनके आत्मिक एक्सपीरियंस को सुनेंगे, जानेंगे और कैसे परमेश्वर इनको रूहों बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर ये अच्छे मन से चल रहे हैं। तो आइए इनके आत्मिक एक्सपीरियंस को हम इनके द्वारा सुनेंगे। हालेलुया, सबको जय मसीह की। धन्यवाद। सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें आज का दिन दिखाया, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो आज का दिन ही नहीं देख पाए। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मुझे यहाँ खड़े होने के योग्य बनाया, क्योंकि मैं आज पहली बार इतने लोगों के बीच में बोल रही हूँ, क्योंकि सच में परमेश्वर महान है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु के दास का कि वो इतना अच्छा मन प्रभु ने उन्हें दिया है, जो मतलब हर जो भी यहाँ आते हैं सबकी इतने अच्छे से केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं कि कौन कैसे रह रहा है। तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें इतना अच्छा दास दिया है। तो धन्यवाद करती हूँ कि हमारे ऊपर बहुत हालात थे। मेरा पति बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, उनके जीवन में बहुत गलत बातें थी, बेविचार था, सब कुछ था। और जब से हमारी शादी हुई दोनों बहनों की, तो हमारे जीवन में ऐसे हालात आए कि उसके पति के जीवन में कर्जा था और मेरे पति के ऊपर भी कर्जा था, पर है लाखों में था। तो मेरा एक सैलून है, तो मैं जो भी कमाती थी उनके कर्जे उतारने में निकल जाता था। तो फिर मैं एक मंदिर जाया करती थी अपने गुरु के पास, उन्होंने जो बोलना मैं वही करती थी। तो हालात ऊपर से ऊपर हमारे बढ़ते जा रहे थे। तो इतने हालात हो गए कि ऐसे लग रहा था कि या तो घर छोड़ के चले जाएं या खुद ही मर जाए। ना घर वालों को कोई केयर थी ना किसी को। तो फिर एक बहन आई, उसने हमें पार्लर में आके सुसमाचार सुनाया, पर मैं इतनी मतलब कहते ना धार्मिकता में थी, एक अंधों की तरह चली हुई थी। तो मैंने सुना नहीं, मतलब कि मैं अपने गुरु को एक ऐसे मानती थी कि वही सब कुछ है। तो फिर जैसे उसने सुनाया कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ हो सकता है, तुम एक बार चल के देखो। तो मैं फिर भी नहीं मानी। मैंने फिर भी ये कहा कि अगर सच में परमेश्वर तू ही परमेश्वर है तो मुझे दिखा कि तू जिंदा परमेश्वर, अगर ये बहन बोल रही है। तो मैंने मंदिर जाना था 20 अप्रैल को। तो मैं क्या, परमेश्वर अगर सच में तू है तो मुझे वहाँ जाने से तू रोक, क्योंकि मैं नहीं रुक सकती। तो परमेश्वर ने ऐसा किया कि मैं
उस दिन के बाद मंदिर ही नहीं गई। मेरी आत्मिक आंखें खुली, मेरे अंदर शांति आई, क्योंकि मेरे अंदर इतना गुस्सा था कि जब मेरा पति ड्रिंक करके आता था, मतलब मेरे अंदर इतना जोश आ जाता था कि मैं उन्हें धक्का मार देती थी। तो मेरी सास भी इससे बहुत गुस्सा करती थी, क्योंकि माँ है वो। तो जहाँ मैं जाती थी, आज वही गुरु मुझे ऐसा बोलते हैं कि इसने यहाँ जाना छोड़ा है तो एक दिन ऐसा होगा कि ये सड़क पे आ जाएगी। ये इसको मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ थी कि तू बेड पे पड़ जाएगी। तो जब से मैं परमेश्वर में आई हूँ, सबसे पहले तो हमें शांति मिली। तो फिर हम गए चर्च, वहाँ से हमें बहुत शांति मिली, पर हमारे हालात नहीं बदले, सही टीचिंग नहीं थी। हम उसी हालातों में चलते रहे कि परमेश्वर, जैसे हमें दास सिखाते थे कि तुम्हें इनमें से निकलना है, ये हालात, ये परीक्षा है कि तुम जब इस परीक्षा से निकलोगे तो अगले लेवल पे जाएंगे। पर इतने हालात कि मेरी ज़िंदगी में फिर एक ऐसा हालात आया कि जो मेरे पहले था। तो उस टाइम मैंने यही सोचा कि अगर परमेश्वर तेरे में आके भी यही हालात रहेंगे मेरे ऊपर, तो फिर जीवन कहाँ है। तो उस रात में इतना रोई ना, मतलब उस चीज़ को अगर मैं बोलूँ तो वो रात सच में, उस रात मैंने यही प्रेयर की कि परमेश्वर सच में अगर तू ही परमेश्वर है तो तेरी सही टीचिंग क्या है, तेरा सही दास है कौन, है या नहीं। तो जैसे हमने प्रेयर करते रहे तो एकदम से सच में इनकी वीडियो हमारे जैसे सामने आई, तो एकदम हमारी आत्मिक आंखें खुली। हमने एकदम यहाँ कॉल की मिनिस्ट्री में, तो जैसे हमें यहाँ से समझाया गया, तो सच में परमेश्वर के दास ने अपने बच्चों को भी इतना अच्छा टीच किया है ना कि उन्होंने हमें इतने अच्छे से समझाया। तो वो एकदम हमारे अंदर बातें बैठी कि सच में हम आज तक क्या कर रहे थे। तो हमें यहाँ से उन्होंने अपने पे नहीं, हमें सीधा परमेश्वर पे डिपेंड करवाया। तो सच में परमेश्वर महान है जिन्होंने हमें इतना अच्छा दास दिया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हें किस रीति से प्रार्थना करनी है। तो सच में हमें नहीं पता था कि सही दास कौन है, सही टीचिंग क्या है। तो हमने जैसे जैसे यहाँ से सुनना शुरू किया तो हमारे एक एक बात समझ आने लगी, हमारे जीवन में इतनी ब्लेसिंग्स आने लगी कि हमें यही नहीं पता चला कि हमारे पतियों के जीवन से कर्जे कैसे खत्म हो गए, कहाँ से हमारे पास फिर वही बिजनेस शुरू हो चुका है। और मेरा पार्लर बहुत अच्छे से चल रहा था। और जहाँ मैं जाती, जब उन लोगों ने देखा कि इनके पास तो बहुत हुआ कि मेरे को 2 पार्लरों से परमेश्वर ने ब्लेस किया, तो आज वही गुरु मुझे बोलता है कि मुझे यहाँ से पैसे दिए जाते हैं 3 लाख रुपया एक रूह को बोलने के लिए, एक बंदे को बोलने के लिए कि 2 लाख मैं खुद रखती हूँ और 1 लाख मैं उसे देती हूँ जिसका धर्म बदलती हूँ। तो मैंने यही बोला कि सच में हमें परमेश्वर ने दिया है, यहाँ से हमें इतना ब्लेस किया है कि ये आशीष, ये बरकतें यहाँ से जो हमने सीखा है, जिस चीज को पकड़ा है, उससे हमारे ऊपर ब्लेसिंग आई है। तो वहाँ के लोग भी यही सोचते हैं कि इनके पास ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे घर में तो खाने के लिए भी ये होता था भी कहाँ से करें। तो आज हमारे पतियों का बिजनेस ब्लेस है, गाड़ियों से ब्लेस किया है, घर से ब्लेस किया है। तो लोग ये सोचते हैं कि सच में हमें यहाँ से पैसा देते हैं। तो वाकई परमेश्वर तू घूरेपन से उठाता है, अपने बच्चों को ऊंचा करता है। तो सच में उसने हमें धरती पे गिरे हुओं को ऊंचा किया है, हमें बुद्धि से ब्लेस किया, समझ से ब्लेस किया है। तो सच में प्रभु के दास के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इतने अच्छे से टीच किया, समझाया। हमने यहाँ आके वचन को जीना सीखा कि कैसे वचन को जीना है, कैसे उसमें चलना है, कैसे पकड़ना है। तो सच में मेरे परमेश्वर, हम में ना कोई बुद्धि थी ना समझ थी, पर वो तूने दी है, क्योंकि आप मूर्खों को चुनते हैं। तो सच में, और एक मेरी गवाही है कि मेरा पति परमेश्वर को नहीं मानता था और प्रभु के दास को भी गालियां देते थे, क्योंकि जब मैं यहाँ आती थी तो हमने जैसे रात को 2 बजे उठ के हमने चुपके से यहाँ आना है और मुझे प्रेयर नहीं करने देते थे। मतलब मैंने बोला कि परमेश्वर मुझे प्रेयर के लिए समय चाहिए। तो जैसे मैंने प्रेयर के लिए उठना, उन्होंने बहुत गालियां देनी, मतलब हर कुछ बोलना, या कहीं भी और भी मैं जाती थी तो पास्टरों से भी लड़ पड़ते थे। तो मतलब मेरा मन इतना परमेश्वर ने खोला, मैंने रात को उठ के बाथरूम में जाके घुटने टेक देने कि परमेश्वर तू मेरे साथ है। तो मेरे पति को तो बदल चुका है। तो वही मेरा पति
आज पूरी तरह बदल चुका है। 2 टाइम प्रेयर करते हैं और नशा भी छोड़ दिया है और हर चीज से आजाद हो चुके हैं। और इसके लिए मैं सारा आदर महिमा परमेश्वर को देती हूँ, क्योंकि सच में प्रभु ने हम दोनों बहनों के बीच में भी अपना प्रेम भरा है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तू अपने समान दूसरों से प्रेम कर, तो अपने परिवार से कितना करने को बोला है। तो सच में वो प्रेम परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है, क्योंकि हम कजन सिस्टर है और हम देवरानी जेठानी भी है, पर हम में परमेश्वर सच में हमारी एक पहचान बनाई है। हमें परमेश्वर के नाम से आज वहां जानते हैं कि ये 2 बहनें हैं, और यहाँ भी हमने 2 बहनों के नाम से ही जानते हैं कि सच में ये प्रेम परमेश्वर ने हमारे अंदर भरा है। कोई खुद किसी से ऐसा प्रेम नहीं कर सकता। तो सच में हमारे परिवार में, हम में ये परमेश्वर का प्रेम है। इसका सारा आदर महिमा मैं परमेश्वर को देती हूँ और प्रभु के दास को देती हूँ। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और मुझे बहुत सारी बीमारियां थी, जैसे माइग्रेन थी, तो मेरी चंडीगढ़ पीजीआई से मेरी परमानेंट टैबलेट शुरू हो चुकी थी कि मैं इसे हमेशा यूज करूं, क्योंकि अगर मैं कहीं भी जाती तो मुझे कभी भी चक्कर आ जाते थे। तो मैं 4-4 दिन मतलब बेड से उठ नहीं पाती थी, इतने चक्कर की मेरे को 4 दिन वॉमिटिंग रहती थी, और ऐसे लगता था कि जैसे मेरे आंखों से ब्लड आ गया, और मेरे हाथ पैर सुन्न होने, जैसे मेरा मतलब पार्लर के सीजन का टाइम होना तो ऐसा कुछ होना कि मेरे हाथ पैर ही नहीं चलने। तो और मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। तो जैसे हम यहाँ आते रहे तो हमने यहाँ पे वचन को सीखा, तो मैंने यही अंगीकार किया कि परमेश्वर ये चीजें मेरे जीवन से जा चुकी है। तो 2021 में जनवरी में यहाँ जब न्यू ईयर की प्रेयर हो रही थी, तो मैंने उस टाइम ये अंगीकार किया था, और उस दिन से आज तक ना मैंने कभी कोई टैबलेट खाई है, ना मुझे कोई सर्वाइकल है, ना माइग्रेन है। हर बीमारियों से, हर रोगों से मेरे खुदा ने मुझे शिफा दी है। तो सच में मेरा खुदा महान है। मेरे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सच में उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हुई हूँ। धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर का। सारा आदर महिमा मैं आपको देती हूँ। आमीन। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।